बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सबके दस्तरखानों को आबाद रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की एक लज़ीज़ सौगात लेके हाज़िर हुई हूँ। जी हाँ, इसका नाम है गाजर का हलवा। और टाइटल देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये मैं बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में 1 किलो। जी हाँ, बाज़ार से इस वक्त इसकी कीमत कम से कम भी 800 to 1000 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में बनाएंगे। और घर की इस इंग्रेडिएंट्स से आपके पास तकरीबन सभी सामान मौजूद होता है। तो ये मैं हलवा तैयार करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 किलो गाजर ली है और मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से 200 रुपये में तैयार किया है। तो गाजर मैंने 1 किलो ली है, जो कि 50 रुपये तक किलो आराम से मिल रही है इस वक्त, और बहुत अच्छी गाजर आई हुई हैं। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो 1 किलो गाजर मैंने ली है। उसके अलावा गाजर के अलावा मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और रेशो इसका ये बनेगा कि अगर 1 किलो गाजर है मेरे पास तो बाकी तीनों चीज़ें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चाहिए होंगी मुझे। जैसे कि खोया मुझे 1 पाव चाहिए, चीनी मुझे 1 पाव चाहिए, और घी मुझे 1 पाव चाहिए। और पिस्ते बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए लिए हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना भी ले लें, आप इसकी क्वांटिटी कोई मेंशन नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। आपने देख लिया होगा कि मैंने गाजर को 1 किलो गाजरों को कद्दूकश कर लिया है, और कद्दूकश करने के बाद अब मैं इसे एक पैन में डालूँगी। तो अब मैं आपको एक नहायत ही अच्छी टिप बताती चलूँ कि आप अगर हम पहले जो हलवा बनाते थे तो हम लोग पहले उसमें घी डालते थे और फिर प्याज वगैरह, सॉरी प्याज कह रही हूँ मैं, गाजर को हम इसमें भूनते थे। लेकिन अब हमें गाजर को भूनना नहीं है, हमें डायरेक्ट आप एक पैन के अंदर कद्दूकश करके और इसको कवर करके आप रख देंगे। तो स्टीम में ये 10 से 20 मिनट में स्टीम के लिए मैं छोड़ दूँगी इसे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो हलवे का कलर ख़राब हो जाता है, रेड कलर जो गायब हो जाता है और थोड़ा ब्राउनिश सा हो जाता है, वो नहीं होगा। ये बिल्कुल रेड कलर जो कि बाज़ार का हलवा होता है, बिल्कुल उसी तरीके का ये हलवा बनेगा। तो आपने देखा कि हल्का हल्का सा पानी छोड़ा ही। अभी मुझे 20 मिनट हुए हैं इसे ढक के रखे हुए। हल्की आंच पे बनाएंगे हम इसे। तो अब मैं इसे दोबारा ढक दूँगी क्योंकि थोड़ा सा ये और टाइम लेगा। तो ये मैंने 10 मिनट के लिए और रखा है, तो तकरीबन हाफ़ आवर हो गया है इसे। और इसके अंदर मैं 4 अदद इलायची डाल रही हूँ। इलायची आपको पता है कि हमारे देसी खानों का एक ज़रूरी जुज़ है, लाजमी डलता है। ये एक बहुत अच्छा अरोमा आता है इससे। तो ये मैंने इसमें इलायची डाली है, और इलायची डालने के बाद अब मैं इसे दोबारा ढक के रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और गल जाए। और ताकि अगर मैं चीनी डालूँगी तो ये पानी छोड़ देगी इकट्ठे ना, तो वो पानी को हमें समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसे दोबारा से ढक के पकाया था। तो ये तकरीबन 25 से 30 मिनट, 40 मिनट कह सकते हैं आप, ये लिए इसने। और ये अच्छा खासा इसका पानी ख़त्म हो गया। और कलर देखिए आप, कितना खूबसूरत रेड कलर आया है इसका, और ख़राब नहीं हुआ है। तो अब चलें, अब हम लोग इसमें शुगर ऐड करते हैं। ये शुगर मैंने 250 ग्राम्स ली है, यानी कि 1 पाव। तो आप लोग शुगर को अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कम मीठा यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी बचाई है। लेकिन आप लोग इसको पूरा भी डाल देंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मिठास होगी इसकी। तो अब हम इसे भून रहे हैं। चीनी का थोड़ा सा पानी भी निकलेगा अभी इसमें, तो इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से, अब इस स्टेज पे थोड़ी सी आप आंच को बढ़ाएंगे और इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी, और इसका पानी ड्राई हो जाएगा। तो इसको हम भून लेंगे, और अच्छी तरीके से भूनने के बाद जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ये, तो अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी मैंने आपको बताया था कि 250 ग्राम्स हमने लिया है, 1 पाव के करीब। तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट इसकी क्वांटिटी यही डलती है इसमें 1 किलो गाजरों में। तो आप इतना ही डालें। अगर आपके पास देसी घी है तो ये तो समझें आपके हलवे को 4 चांद लग जाएंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल बाज़ार जैसा अरोमा आएगा। लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें नॉर्मल घी ही यूज़ किया है। अब घी डाल के हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से अब इस स्टेज पे इसकी भुनाई होगी। तो देख रहे हैं आप, इसका कलर देखें कितना प्यारा, बिल्कुल ही ब्लड रेड कलर इसका आया है, और वैसे ही कलर है जो कि हमारे बाज़ार के हलवों का होता है। तो आपने देखा कि मैंने इसके अंदर घी डाल दिया, और घी डाल के देखिए शाइनिंग सी आ गई है हमारे हलवे के अंदर। और घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है कि ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, वरना आपको थोड़ा सूखा सूखा सा ये हलवा लगता। तो अब जब ये भुन जाएगा तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से घी डाल के मैं इसको भून लूँगी।
اور چینی میں نے ایڈ کر لی، اور اب ہم اس کے اندر کھویا ایڈ کریں گے۔ کھویا آپ اپنی کوانٹٹی بڑھا بھی سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے اندر کھویا ڈالا ہوا، تو اس لیے میں نے اس کو پورا 1 پاؤ ہی ڈالا ہے۔ اور آپ لوگ ضرور یہ حلوہ بنائیں، سردیوں میں یہ بہت فائدہ مند ہے ہماری آنکھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو ضرور یہ حلوہ بنائیں، اور نہایت کم پیسوں میں بن رہا ہے یہ حلوہ، اور گھر میں صاف ستھرا تیار ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں میں اس کے اندر کھویا ایڈ کروں گی۔ کھویا ایڈ کرنے کے بعد ایک ٹپ یہ ہے کہ اب آپ فلیم کو آف کر دیں گے، کیونکہ اگر آپ فلیم پہ اس کو پکاتے رہیں گے تو یہ کھویا بھی ریڈ کلر کھوئے پہ آ جائے گا گاجر کا، تو اس کی وجہ سے ایک تھوڑا میلا سا لک آئے گا، اچھا لک نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے ہم اسے فلیم آف کرنے کے بعد میں اس میں کھویا ایڈ کری ہوں، کیونکہ یہ گرم ہی ہوگا تو اس کے اندر یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا اور کھویا ایڈ کر لیں اور گارنش کریں۔ پورا 1 پاؤ میں نے اس میں کھویا ایڈ کر دیا ہے، تو دیکھیں کتنی پیاری سی اس کی شکل آئی ہے، اور پھر میں نے اس کو گارنش کیا ہے پستے بادام سے، اور چاندی کا ورک تھا میرے پاس اس سے، تو نہایت لذیذ یہ حلوہ تیار ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔